चंद्र मिशन को लेकर भारत रूस में होगी टक्कर, लेकिन दोस्त भारत को मनाने रूस ने दिया डबल ऑफर। रूस ने भारत को दिया नायाब तोहफा। चौंक पड़ी दुनिया, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया विश्व का सबसे बड़ा ऑफर। दोस्तों, आज ऐसी खबर आई है जिसने न केवल भारत की ताकत को दुनिया को बता दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि भारत को ना अमेरिका की जरूरत है, ना रूस की और ना ही किसी और देश की। यानी भारत अकेले ही काफी है। बात चाहे किसी भी तकनीक की हो या फिर हथियार की हो, भारत ने एक बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसके लिए दुनिया के देश तरसते रहते हैं। अब पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल इस समय रूस की राजधानी मॉस्को में एक बहुत बड़ा डिफेंस शो चल रहा है, जिसमें रूस अपने नए नए हथियार का प्रमोशन कर रहा है और दुनिया भर के जो उसके डिफेंस पार्टनर हैं, यानी कि वो देश जो रूस के करीबी माने जाते हैं, जैसे कि भारत, चीन और कुछ अफ्रीकी देश, वहां के प्रतिनिधि आ रहे हैं, रूस के हथियार को देख रहे हैं और साथ ही अपने हथियार भी रूस के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें भारतीय कंपनी भी पीछे नहीं है। हमारी भी कई कंपनियों ने हिस्सा लिया है और रूस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने खड़े होकर मेड इन इंडिया हथियार उन्हें दिखाए हैं और बताया कि हमारी भी कैपेबिलिटी अब इस लेवल की हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना घटी है जिसने सबको चौंका दिया है। घटना यह है कि रूस की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है रोसोबोरोन, इसके जो चेयरमैन हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में बताया कि हम इस समय डिफेंस शो के अंदर Su-57 लड़ाकू विमान को प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही Su-75 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान को भी दुनिया के सामने रख रहे हैं। और इस समय हमारे जो कई भरोसेमंद पार्टनर्स हैं, जो हमारे सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं ताकि वो इनकी डील कर सके। जो रूस के दोस्त हैं उनके लिए रूस ने Su-57 और Su-75 की खरीद को लेकर ऑफर दिया है। वहीं रूस बोरोन के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि हमारी बातचीत इस लेवल पर भी हो रही है कि कैसे रूस के बाहर जो बाकी के देश हैं, जो हमारे बहुत ही क्लोज माने जाते हैं, हम वहां पर इसे कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वहां पर इसकी असेंबलिंग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम कई देशों के साथ ये भी बातचीत कर रहे हैं कि हम उनके साथ Su-57 और Su-75 को लेकर कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, यानी कि मिलकर उनके साथ उसे निर्माण कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि रूस यह कह रहा है कि हम कई देशों के साथ बात कर रहे हैं कि अगर आप हमसे Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदोगे और साथ ही Su-75 भी खरीदोगे तो हम आपके साथ मिलकर आपके ही देश में लड़ाकू विमान मैन्युफैक्चर करेंगे और आपको इसकी टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं। जैसे ही इंटरव्यू बाहर आया, उसके तुरंत बाद पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में बवाल मच गया कि रूस किसे यह Su-57 दे सकता है, इसकी तकनीक और उसके देश में इन्हें मैन्युफैक्चर कर सकता है। कौन हो सकते हैं वो चुनिंदा देश? तो फिलहाल इस कैटेगरी में 3 ही देश बताए जा रहे हैं। पहला भारत, दूसरा चीन और तीसरा है ईरान, क्योंकि ये तीनों ही देश इस समय ऐसे हैं जो रूस के इतने ज्यादा क्लोज हैं कि रूस उन्हें Su-57 विमान दे सकता है, Su-75 लड़ाकू विमान दे सकता है, इनकी तकनीक शेयर भी कर सकता है। इन तीनों देशों के अलावा दुनिया में कोई और ऐसा देश ही नहीं जो एक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान को हैंडल कर सके, क्योंकि इन पर खर्च बहुत होता है, इन्हें संभालना, इनका रखरखाव बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये प्लेन भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपका सवाल होगा कि चीन, ईरान को तो हम एक साइड करते हैं और बात करते हैं भारत की, कि क्या वाकई में ही भारत बातचीत कर रहा है रूस के साथ Su-57 और Su-75 खरीद को लेकर? आपको याद होगा कि 2022 में रूस ने Su-57 अनवील किया था दुनिया के सामने, तो भारत में इसको लेकर बड़ी हलचल थी। भारत की तमाम डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारत Su-57 कुछ ही महीने में खरीद लेगा, हमें ये खरीदना चाहिए। लेकिन इस समय कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा था कि भारत को ये विमान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसे खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो अभी प्रोटोटाइप फेज में है और उसे रियल में बनाने में अभी कम से कम 5 से लेकर 8 साल तक का वक्त लगेगा। भारत उसे क्यों खरीदेगा, जबकि भारत उससे पहले खुद का लड़ाकू विमान MK का निर्माण कर लेगा। और आपने उसके बाद हाल देखा भी होगा Su-57 का। एक बार इसे दुनिया के सामने अनवील करने के बाद आज तक 1 रुपए की भी प्रोग्रेस रूस ने Su-57 पर नहीं की है। और अब तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यह प्रोजेक्ट इतना डिले हो चुका है कि अगर सबसे तेजी से भी रूस इस पर काम करेगा तब भी ये 2030 से पहले
तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, कोई इसका तुक नहीं बनता खरीदने का, और भारत इसे खरीदेगा भी नहीं। बात करें Su-57 की, उसका भी कोई चांस नहीं है। कारण ये कि रूस आज तक इसे एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बना पाया। Su-57 एक प्रॉपर ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। इसके इंजन में फॉल्ट्स हैं, ओवरहीट होता है इसका इंजन, और साथ ही इसका इंजन पूरी तरीके से कवर अप नहीं है स्टेल्थ कोटिंग में, जिस वजह से इसे डिडक्ट किया जा सकता है। और इसलिए Su-57 सबसे बढ़िया है कि हम राफेल खरीद लें, जिससे थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और इससे ज्यादा बेटर भी होगा। उसका रखरखाव कम होगा, खर्च कम है और वो ज्यादा रिलायबल है, लंबे समय तक चलेगा। इसलिए रूस की तरफ से जो बयान आया है, इसमें यह हो सकता है कि ईरान के साथ बातचीत कर रहा हो सकता है तुर्की या चीन के साथ बातचीत कर रहा हो, लेकिन भारत के साथ कोई बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। भारत का कोई इरादा नहीं है Su-57 और Su-75 खरीदने का। भारत इनके बजाय अपने M का विमान पर ही फोकस कर रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।